हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई नंबर 1 चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसको हम पूरा जड़ से खत्म करेंगे आज। ठीक है, इसका पूरा बेसिक पूरे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास पर बने रहिए आप लोग। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, और लाइक करो और शेयर भी करो। ठीक है बच्चों, तो आज बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्वि मतलब दो घात। क्या होता है? द्विघात। और समीकरण तो आप जानते ही हो भाई। ठीक है, और वर्ग, वर्ग भी बोलते हैं इसको, वर्ग समीकरण भी इसको हम बोलते हैं भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। चलिए, क्या बोलते हैं इसको? हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं ना। तो शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, द्विघात यानी कि वर्ग समीकरण क्या होता है? तो भाई जो अज्ञात राशि होती है, जैसे मान लो x है या y है समीकरण में, उसकी जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए? वो घात आपकी अधिकतम 2 होनी चाहिए। अगर घात अधिकतम 2 है तो उसे हम बोलेंगे द्विघात। घात 2, द्विघात यानी कि वर्ग। 2 को वर्ग बोलते हैं, वर्ग समीकरण कहते हैं। ऐसे मान लो ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c। तो इसमें अज्ञात राशि क्या हुई भाई? आपकी x। क्या हुई? x। और बताओ x की अधिकतम घात, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है। अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। 2 है तो क्या होगा? ये द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? द्विघात समीकरण यानी कि वर्ग समीकरण। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। ठीक है, और इसका जो व्यापक रूप होता है, मतलब कि हमें व्यापक रूप, मानक रूप, सामान्य रूप, एक ही बात है। द्विघात समीकरण का व्यापक, मानक या फिर सामान्य, या फिर सामान्य, व्यापक, मानक या सामान्य समीकरण आपसे पूछते हैं तो आपको क्या बताना है? ये बताना है। क्या बताना है? ये क्या? ax² प्लस bx और प्लस c इजक्वल टू 0। अब यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि अगर इक्वल में 0 लग गया है तो ये द्विघात समीकरण है, यानी वर्ग समीकरण है। अगर इक्वल में 0 नहीं लगा दे, सिर्फ इतना बोल दें तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। समीकरण में और बहुपद में यही अंतर होता है कि बराबर नहीं होता, इसमें बराबर होता है। बराबर में कोई संख्या या 0 कुछ भी हो तो हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है, और बराबर में कुछ भी ना हो तो हमारा क्या? बहुपद बन जाता है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द्विघात है तो घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। क्लियर है? व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक आपका ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं कि यदि a बराबर 0 है तो वर्ग समीकरण क्या कहलाता है? रेखीय समीकरण। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं कि जो हमारा व्यापक समीकरण है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं इसमें बोल दूंगा भाई a का मान 0 कर दूं मेरा। अब a का मान 0 कर दूंगा तो a का इंटू इसमें करेंगे 0 बन जाएगा। तो जब ये 0 बन गया तो क्या बचा? bx प्लस c। और जब bx प्लस c बचा मतलब इसमें तो घात 2 बची ही नहीं। और जब घात 2 ही नहीं बची तो काय का द्विघात समीकरण भाई? तो बताओ भाई, अगर घात 2 ही नहीं बची, मैंने क्या बोला? अधिकतम घात 2 होना चाहिए, इसमें घात 2 है ही नहीं। नहीं है तो फिर द्विघात भी नहीं है भाई। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये बन जाएगा। अब बताओ इसमें अधिकतम घात कितनी है? बोलो, तो एक बची। एक बची तो क्या बोलते हैं इसको? रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नहीं है। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। तो यही बोल रहे हैं a का मान 0 होगा तो रेखिक, यानी यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये द्विघात है तो a बराबर नहीं है 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें घुमा पूछते हैं। आपका पूरा बेसिक अच्छा होना चाहिए, तो इससे क्या होगा? आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो एमसीक्यू आते हैं, ये आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं समीकरण। तो आप जानते हो क्या होता है भाई? LHS बराबर RHS, मतलब बराबर जो है बराबर लगा हो। ठीक है, चलो काम की चीज पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये समीकरण जो है इसको हमें हल भी करना पड़ेगा। समीकरण को हल करेंगे और हल करने पर क्या होगा? उसमें जो x या y है, यानी जो चर है, चर समझते हो ना? x y जो होते हैं, जो जिनका मान फिक्स नहीं होता, उन्हें चर बोलते हैं, यानी जो अज्ञात राशि बोलते हैं, उसका हमको मान भी निकालना पड़ेगा। अब समीकरण को हल करने के लिए भाई क्या करना है हमको? वो आपसे बोलेंगे कि इसको हल करो। अगर वो आपसे बोलते हैं हल करो तो आप हल कोई सी विधि से कर सकते हो। यहाँ पर 3 विधि दी गई है आप लोगों की, आपके सिलेबस में 3 विधियों से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात आती है तीनों विधि आनी चाहिए या फिर एक आनी चाहिए, एक से काम चल जाएगा, क्योंकि हल तो एक विधि से भी हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, देखो उन्होंने बोला समीकरण को हल कीजिए, तो आप कोई सी विधि हल कर सकते हो जो आपको प्यारी लगती है। ठीक है, 3 आपके पास चॉइस है, 3 में जो अच्छी लगती है उसको ले लो भाई। विधि की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर
पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। दूसरी कौन दी है? सूत्र विधि। और सूत्र किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इसलिए इसको धराचार सूत्र भी बोलते हैं या धराचार विधि भी कह देते हैं भाई, ठीक है। और तीसरी हमारे क्या है? पूर्ण वर्ग विधि, जो सबको बहुत बेकार लगती है, पर बेकार है नहीं, बहुत अच्छी है। अगर आपको समझ नहीं आती है तो मेरे से पढ़ लोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और हमारी कौन सी? पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पर हमको तीनों सीखनी है। तीनों क्यों सीखनी है? काम देख से चल जाएगा, समीकरण को हल ही तो करना है भाई। तो हल तो कोई सी विधि से हो जाएगा भाई। आप बताओ, आप खाना खाते हो तो सब्जी खाना तो पेट भरना है, तो पेट तो सबसे बढ़िया किसी चीज सब्जी खा लो भाई। लेकिन कहते हैं ना पनीर चाहिए, फिर चाहिए, लौकी कद्दू तो नहीं खाते हो भाई। अब क्यों नहीं खाते हो लौकी कद्दू? क्योंकि इससे अच्छा नहीं लगता है। सेम ऐसे एग्जाम में कहानी है। एग्जाम वाला क्या करता है, बोले यार किसी विधि से बच्चा सिंपल कर लेगा, एक विधि से दो विधि छोड़ ही देगा ऐसे तो विधि का नाम बोल देते हैं भाई, लाओ पनीर खाएंगे आज तो हम। बच्चा बोलता है मम्मी सब्जी आज कुछ अच्छी बना दो, बोले क्या? पनीर की बना दो। तो ऐसे यहाँ पर बोल दे पेपर वाला, इस समीकरण को हल कर दो, कौन सी विधि से? बोले कि गुणनखंड विधि से कर दो। कई बोल देंगे सूत्र विधि से कर दो, कई बोल देंगे पूर्ण विधि से कर दो। मतलब आपको विधि का नाम तो देंगे, और जिस विधि का नाम दिया है उस विधि से ही आपको हल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमको तीनों विधि सीखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि, सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब गुणनखंड विधि तो आपने पढ़ी होगी कहाँ पर? जो हमने बहुपद पढ़ा था, हमने जब क्या निकाले थे? शून्य निकाले थे। शून्य जैसे निकालते हैं वैसे ही हम क्या निकालते हैं? मूल निकालते हैं, यानी समीकरण को हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर गुणनखंड विधि हम आपको सिखाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला किसका होता है? सूत्र विधि, नाम लिखा है सूत्र, तो इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक समीकरण होता है आपके पास, एक समीकरण दिया रहता है, समीकरण हमने मान लिया, चलो थोड़ा सा पेज ले लेते हैं खाली और समझाते हैं आपको अच्छे से। मान लो आपके पास ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। बस एबीसी यहाँ पर क्या है? हमारे एबीसी यहाँ पर हमारे अचर संख्या है, तो यहाँ पर संख्या हो जाएंगी। ये हमारे क्या है? अचर है। क्या है? अचर है, ठीक है भाई। और x हमारा क्या है? ये हमारा चर है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण बस इतना ही फर्क रहेगा कि ये क्वेश्चन आपका संख्या यहाँ पर आ जाएगी और x तो x रहेगा, फिर y आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमें पास क्या है? अगर हमको समीकरण दिया हो, चलिए अगर हमको समीकरण दिया है, क्या दिया है? ये दिया हुआ है, मान लो ax² प्लस bx, चलो थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। चलिए, ये हमको दिया मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और हमको निकालना है क्या? इसका सूत्र बताना है। तो सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अंडर रूट में और अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सूत्र विधि या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कोई दिक्कत? फटाफट जल्दी याद करो, सूत्र विधि में फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस के नीचे लगा होता है अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस बी प्लस, एक बार प्लस का ले लो और फिर एक बार हम क्या ले लेंगे? नीचे वाला जो माइनस है उसको ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? बस अब चाहे तो हम इसको कम और कर सकते हैं। जो b² माइनस 4ac को हम डी और बोलते हैं, डी मतलब विविक्त कर बोलते हैं, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैं ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा सा क्या, यहाँ पर सिर्फ माइनस माइनस को लेना है क्योंकि प्लस तो ले चुके ना भाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम क्या लेना है? माइनस माइनस लेना है, ठीक है। इस टाइप से क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जल्दी बोलो, फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है भाई। फॉर्मूला आपको याद हो गया? ये सब लिखा है फॉर्मूला में, है ना। इसके दो मूल होते हैं, तो वही मैंने अलग अलग कर दिया, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। प्लस वाला अलग कर दिया और माइनस वाला हमने अलग कर दिया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, किसकी? विविक्त कर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। डी अगर आपसे पूछते हैं विविक्त ज्ञात कीजिए तो क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac। तो हमारा समीकरण होता है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0।
तो इसमें करना कुछ नहीं है आप लोगों को, क्या करना है, ए की वैल्यू निकाल लो, बी की निकाल लो, सी की निकाल लो, तुलना करके कंपेयर करके, और कुछ नहीं लगाना आपको, फॉर्मूला लगाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछेंगे मूलों की प्रकृति। क्या पूछेंगे, मूलों की प्रकृति। क्या पूछते हैं, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति तीन कंडीशन है, जो हमने डी निकाला है अभी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है, डी निकाला है, अगर वो 0 से बड़ा आता है। 0 बड़ा मतलब 0 से बड़ा कब आता है, जब संख्या प्लस की हो, सिंपल सी बात है, यानी पॉजिटिव संख्या आती है। या फिर डी इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, मतलब कि 0 तो आप जानते ही हो। और या फिर डी छोटा आता है, 0 छोटा मतलब क्या होता है, नेगेटिव संख्या आती है। तो हम बोल देंगे अगर डी का मान, डी मतलब वेक्टर का मान निकालेंगे हम, और देखेंगे 0 से बड़ा आया है, मतलब प्लस का आया है, तो बोल देंगे मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न। मतलब कि भिन्न मतलब असमान या अलग अलग। ठीक है भाई, एक ही बात है। क्लियर है। यानी दो मान आएंगे, दोनों कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर वास्तविक और समान यानी बराबर, दोनों समान आते हैं। वास्तविक तो सभी होते हैं, ठीक है, वास्तविक कौन से नहीं होते बताऊंगा मैं। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, मतलब नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव आता है उसमें बोलते हैं काल्पनिक या अधिकल्पित, वो वास्तविक नहीं होते। सिर्फ एक संख्या ऐसी होती है जो क्या होती है, अंडर रूट में नेगेटिव आती है, तो उनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक, यानी कि वास्तविक नहीं होता। तो डी का मान अगर 0 से छोटा आता है तो हम क्या बोल देंगे, मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, अधिकल्पित बोल सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ पर क्या वास्तविक और समान कब होंगे, जब डी का मान 0 होगा, और असमान कब होंगे, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। ये आपकी मेन थ्योरी हो गई, पूरे फॉर्मूले हो गए बेसिक आपके। ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारा कौन सा है, अगर मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, मतलब हमको दो मूल दिए गए हैं। दो मूल क्या होते हैं, जो x का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखो वर्ग समीकरण था, x के मान निकालेंगे कोई सी विधि से, तो दो मान आएंगे। दो मान जो आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। क्या बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा नाम दे दिया। मान लो एक को, देखो बेचारों के नाम नहीं थे भाई, x के दो मान आए, x के दो मान आए, तो भाई हमारे पास नाम नहीं था, बेचारे बेनाम थे बेचारे। तो बेनाम थे तो हमने क्या किया, एक को नाम दिया अल्फा, एक को नाम दिया बीटा, यानी बेटा, बेटा नहीं बीटा। ठीक है। एक को नाम दिया अल्फा, एक को नाम दिया हमने बीटा। तो मूलों का योगफल हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और एक हमारा होता है मूलों का गुणनफल, क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बच्चों। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हमको समीकरण बनाना हो, मतलब मूल दिए हो, चाहे मूलों का योगफल दिया हो और चाहे मूलों का गुणनफल दिया हो, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है द्विघात समीकरण। क्योंकि मूल दिए, समीकरण पूछेंगे, तो भाई यहाँ पर एक फॉर्मूला करना है आपको याद, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अभी जो बताया था, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। या ऐसे बोल दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि योगफल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। इसमें एक काम की चीज थी। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट दिए गए हैं, तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वो दी गई है विधि, तो उसमें कोई नई चीज नहीं। ठीक है। फिर हम इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तो ये हमारी क्लास बेसिक पूरे फॉर्मूले हो गए हैं। क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, और तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अगली क्लास हम क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।